नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 8 के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्य पुस्तक संस्कृत रत्नम का द्वादश पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है सुभाषितानि, अर्थात सु अर्थात अच्छे, भाषितानि अर्थात वचन। तो इस पाठ में विभिन्न जो संस्कृत के शास्त्र हैं उनसे संग्रहित कुछ सुभाषित वचन दिए गए हैं। तो हम आगे बढ़ें उससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि यदि आप कक्षा 8 के जो पिछले वीडियोस हैं पाठों के, उनको अगर देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां एक प्लेलिस्ट है, उसमें वे सभी 11 पाठ हैं। तो आप अगर उनको देखना चाहते हैं तो आप उस लिंक को देख सकते हैं, वो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं आज के पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य। पहला है, न दान तुल्यम धनम अन्यदस्ति, न सत्य तुल्यम व्रतम अन्यदस्ति, न शील तुल्यम शुभम अन्यदस्ति, न क्षांति तुल्यम हितम अन्यदस्ति। तो देखिए, दान तुल्यम दान के समान, धनम धन, अन्यद न अस्ति अन्य नहीं है। कहने का अर्थ है कि दान के समान दूसरा कोई धन नहीं है। इस प्रकार से इसका अन्वय के साथ अर्थ होगा कि दान के समान अन्यद दूसरा धनम न अस्ति धन नहीं है। सत्य तुल्यम सत्य के समान, अन्यद व्रतम न अस्ति अन्य कोई व्रतम व्रत नहीं है। शील तुल्यम शील अर्थात आचरण के समान, अन्यद अन्य कोई शुभम न अस्ति अन्य कुछ शुभम अर्थात शुभ नहीं है। क्षांति तुल्यम क्षांति कहते हैं शांति नहीं है, ये क्षांति है, क्ष है, तो क्षांति कहते हैं क्षमा को। तो क्षमा के समान, अन्यद हितम न अस्ति अन्यद अर्थात दूसरा कोई हित न अस्ति नहीं है। फिर से देखिए अर्थ कि दान के समान, अन्यद अर्थात दूसरा, धनम न अस्ति दूसरा कोई धन नहीं है, सत्य तुल्यम सत्य के समान, अन्यद दूसरा कोई व्रतम व्रत नहीं है, शील तुल्यम आचरण के समान, अन्यद शुभम न अस्ति दूसरा शुभ नहीं है अर्थात दूसरा कुछ शुभ नहीं है, क्षांति तुल्यम शांति अर्थात क्षमा के समान, अन्यद हितम न अस्ति दूसरा कोई हित नहीं है। अगला देखिए, मुदम विषादः शरदम हिमागमः तमो विवस्वान सुकृतम कृतज्ञता प्रियोपपत्ति शुचम आपदम नयः श्रियः समृद्धिम अपि हन्ति दुर्नयः। तो ये देखिए, यहाँ पर देखिए ये जो भी नीले रंग के पद हैं पहले पद्य में, ये सब प्रथमा विभक्ति हैं, ये सब प्रथमा विभक्ति के हैं। दूसरे पद्य में द्वितीय विभक्ति के हैं जो नीले रंग से जो लिखे गए हैं, मुदम शरदम तमः सुकृतम शुचमापदम श्रियः समृद्धिम, इस प्रकार से। ठीक है, तो आगे देखिए कि मुदम विषादः, तो ऐसे बनाएंगे विषादः मुदम। मुदम का अर्थ होता है आनंद को, आनंद को, विषादः अर्थात दुख, आनंद को दुख, शरदम हिमागमः शरद जो ऋतु है, तो शरद को हिमागमः अर्थात हिम का आगमन, हिम का आना, बर्फ का आना, तमः तमो का हो जाएगा तमः विवस्वान, तमः अर्थात अंधकार, तो अंधकार को विवस्वान कहते हैं सूर्य को, तो अंधकार को सूर्य, सुकृतम कृतज्ञता, सुकृतम अर्थात अच्छी, कृतम कीर्ति को, कि सुकीर्ति जो कही जाती है अच्छी कीर्ति को, कृतज्ञता, कृतज्ञता अर्थात किसी का एहसान नहीं मानना, तो सुकीर्ति को कृतज्ञता। शुचम आपदम प्रियोपपत्ति, शुचम आपदम अर्थात शुचम कहते हैं शोक को और आपदम कहते हैं संकट को। तो पहले हम शुचम के साथ प्रियोपपत्ति लेंगे और आपदम जो है वो नए के साथ जाएगा। तो शुचम अर्थात शोक को, प्रियोपपत्ति प्रिय वस्तु की प्राप्ति, शोक को प्रिय वस्तु की प्राप्ति, आपदम अर्थात संकट को या विपत्ति को, नयः नीति, समृद्धिम श्रियः समृद्धिम अर्थात समृद्धि को,
श्रियः अर्थात लक्ष्मी को, दुर्नयः, ये दोनों दुर्नय के साथ जाएंगे, श्रियः और समृद्धिम। तो श्रियः अर्थात लक्ष्मी को, समृद्धिम अर्थात समृद्धि को, दुर्नयः दुर्नीति, अपि हंति भी, हंति अर्थात नष्ट कर देती है। कहने का अर्थ है कि इसमें एक एक शब्द बताया गया है, जैसे कि आनंद को दुख नष्ट कर देता है, मतलब नष्ट कर देता है अंत में ही आएगा, पर समझाने के हिसाब से मैं आपको इस तरह से एक बार बता रही हूं कि आनंद को दुख नष्ट कर देता है, शरद को हिमागम नष्ट कर देता है, अंधकार को सूर्य नष्ट करता है, सुकीर्ति को कृतज्ञता नष्ट करती है, शुचम दुख को प्रिय वस्तु की प्राप्ति नष्ट कर देती है, आपदम अर्थात आपत्ति या विपत्ति को नयः नीति नष्ट कर देती है, और लक्ष्मी और समृद्धि को दुर्नयः अर्थात दुर्नीति हंति नष्ट कर देती है। इस प्रकार से इसका अर्थ होगा। तो पहले आप हंति जो है वो अंत में लगाइएगा, सीधा सीधा इस प्रकार से लिखिएगा, आनंद को विषाद, शरद को हिमागम, अंधकार को सूर्य, सुकीर्ति को कृतज्ञता, शुचम अर्थात दुख को प्रिय वस्तु की प्राप्ति, प्रियोपत्ति का अर्थ है प्रिय वस्तु की प्राप्ति, तो दुख को प्रिय वस्तु की प्राप्ति, आपदम अर्थात आपत्ति या संकट को नयः कहते हैं नीति, नीति, और लक्ष्मी और समृद्धिम अर्थात समृद्धि को दुर्नयः हंति दुर्नीति नष्ट कर देती है। अर्थात दुर्नीति अर्थात बुरी नीति, गलत आप कोई निर्णय जो लेते हैं, नय का अर्थ नीति से अर्थात निर्णय, तो दुर्नय अर्थात जो गलत निर्णय होता है वो इन सबको नष्ट कर देता है। अगला देखिए, अद्भिर्गात्राणि शुद्धयन्ति मनः सत्येन शुद्धयति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धयति। तो ये देखिए, इसमें जो नीले रंग के जो भी शब्द हैं वे सभी तृतीय विभक्ति के हैं, ये दोनों तृतीय विभक्ति एक वचन के, और विद्या तपोभ्याम तृतीय विभक्ति द्विवचन के, क्योंकि विद्या और तप दो शब्द हैं इसलिए द्विवचन। तो यहां देखिए, अद्भि अर्थात पानी से, अद्भि भी यहाँ पर तृतीय विभक्ति का ही रूप है, अद्भि ये बहुवचन का रूप है, क्योंकि पानी एक वचन में नहीं होता, वो बहुवचन में ही होता है। तो अद्भि अर्थात जल से गात्राणि शुद्धयन्ति, गात्र कहते हैं शरीर के अंगों को, तो जल से गात्राणि शुद्धयन्ति अर्थात शरीर के अंग शुद्ध होते हैं, मनः मन सत्येन शुद्धयति, सत्य से शुद्ध होता है, इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, सत्य से मन शुद्ध होता है, और ऐसे भी लिख सकते हैं कि मन सत्य से शुद्ध होता है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या और तप से भूतात्मा अर्थात जीवात्मा, हमारी जो आत्मा है वह, और बुद्धि ज्ञानेन शुद्धयति, और बुद्धि जो है वो ज्ञानेन शुद्धयति ज्ञान से शुद्ध होती है। यहाँ पर बुद्धिर ज्ञानेन है, तो जो ऊपर र है उसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो विसर्ग हो जाएगा, तो बुद्धि ही धन ज्ञानेन इस प्रकार से बन जाएगा। फिर से देखिए कि अद्भि अर्थात जल से गात्राणि अंग शुद्धयन्ति शुद्ध होते हैं, मनः मन सत्येन शुद्धयति सत्य से शुद्ध होता है, विद्या तपोभ्याम विद्या और तप से भूतात्मा अर्थात जीवात्मा, बुद्धि ज्ञानेन और बुद्धि ज्ञान से शुद्धयति शुद्ध होती है। आगे है, दानाय लक्ष्मी सुकृताय विद्या चिंता पर ब्रह्म विनिश्चयाय परोपकाराय वचांसी यस्य वन्द्य त्रिलोकी तिलकः स एव। तो इसका पहले हम लेंगे यस्य अर्थात जिसकी, लक्ष्मी दानाय, लक्ष्मी अर्थात धन, दानाय दान के लिए, विद्या सुकृताय विद्या अच्छे कर्म के लिए सत्कर्म के लिए, और चिंता पर ब्रह्म विनिश्चयाय चिंता पर ब्रह्म के निश्चय के लिए ज्ञान के लिए, वचांसी परोपकाराय वचांसी अर्थात वचन, परोपकाराय परोपकार के लिए हैं, वंद्य अर्थात वह वंदनीय, स एव वही, त्रिलोकी तिलकः इस तीनों लोकों का तिलक रूप, वंद्य वंदनीय है। अर्थात
ये जो भी दानाय, सुकृताय, परब्रह्म विनिश्चयाय, परोपकाराय, ये सभी पद चतुर्थी विभक्ति के हैं इस पद्य में। तो ये सब के लिए अर्थ में होंगे। तो जिसके पास ये सभी वस्तुएं इन सब के लिए है, वह इस त्रिलोकी संसार में, इस तीनों लोकों में ही तिलक रूप वंदनीय है, अर्थात सर्वोत्तम है। फिर से देखिए इसका अर्थ कि यस्य, जिसकी, लक्ष्मी अर्थात धन, दानाय दान के लिए है, विद्या सुकृताय विद्या सत्कर्म के लिए, चिंता परब्रह्म विनिश्चयाय और चिंता परब्रह्म के निश्चय के लिए है, अर्थात परब्रह्म के ज्ञान के लिए है, वचांसी और वचन परोपकाराय परोपकार के लिए हैं, वही त्रिलोकी तिलकः, तीनों लोकों के तिलक रूप में वंद्य वंदनीय है। अगला है मानाद वा यदि वा क्रोधाल्लोभात् वा यदि वा भयात् यो न्यायम अन्यथा ब्रूते स याति नरकम नरः। अब यहाँ देखिए मानाद, ये क्रोधाल्लोभात् में जो ल है, आधा ल, वह जब हम इसको अलग करेंगे इन पदों को, तो क्रोधात लोभात, इस प्रकार से दो अलग अलग पद होंगे। भयात, ये सभी जो पद हैं ये पंचमी विभक्ति के हैं। मानात, क्रोधात, लोभात, भयात, ये सभी पंचमी विभक्ति के हैं। तो इसका अर्थ होगा कि मानात अर्थात अभिमान से, यदि अभिमान से, वा अथवा क्रोध से, क्रोधात क्रोध से, अथवा लोभात लोभ से, अथवा भयात भय से, यह जो न्यायम अन्यथा ब्रूते, न्यायम अन्यथा अर्थात न्याय के अन्यथा विपरीत, ब्रूते बोलता है, सह नरः, वह नरः अर्थात व्यक्ति, नरकम याति, नरक को याति जाता है। कि इनमें से अगर किसी भी कारण से कोई व्यक्ति न्याय के विपरीत बोलता है तो वह नरक में जाता है। वह व्यक्ति भले ही कुछ भी कारण हो, कोई अभिमान से बोलता हो, कोई क्रोध से बोलता हो, कोई लोभ से बोलता हो, कोई भय के कारण बोलता हो, तो इनमें से अगर कोई भी व्यक्ति न्याय के विपरीत बोलता है तो वो नरक को जाता है। फिर से देखिए इसका अर्थ कि यदि मानात वा, ये जो वा है इसका अर्थ है अथवा, कि यदि कोई मान से, अथवा क्रोध से, अथवा लोभ से, अथवा भय से, यह जो न्यायम अन्यथा न्याय के विपरीत, ब्रूते बोलता है, सह नरः, वह नरः अर्थात व्यक्ति, नरकम याति, नरक को जाता है। अगला है दुर्बलस्य बलम राजा, बालानां रोदनम बलम, बलम मूर्खस्य मौनित्वम, चौराणाम अनृतम बलम। अब यहाँ पर जो दुर्बलस्य, बालानाम, मूर्खस्य, चौराणाम, ये सब षष्ठी विभक्ति के हैं। दुर्बल और मूर्ख षष्ठी एक वचन का है और बालानाम और चौराणाम षष्ठी बहुवचन का है। तो इसका अर्थ देखिए कि दुर्बलस्य बलम राजा, कि दुर्बल का बल राजा है, बालानाम बलम रोदनम, बालानाम अर्थात बालकों का बल, रोदनम अर्थात रोना, रुदन है अर्थात वे रोकर अपनी कोई भी बात मनवा लेते हैं। तो बालकों का बल रोदन है अर्थात रोना है। मूर्खस्य बलम मौनित्वम, मूर्खस्य अर्थात मूर्ख व्यक्ति का बल, मौनित्वम अर्थात मौन है। चौराणाम बलम अनृतम, चौराणाम अर्थात चोरों का, बलम बल, अनृतम अर्थात असत्य है, झूठ जो है वो चोरों का बल है। फिर से देखिए कि दुर्बल का बल राजा है, बालकों का बल रोदन अर्थात रोना है, मूर्ख का बल मौन है, मौनित्वम अर्थात मौन, और चोरों का बल अनृतम अर्थात झूठ है। अगला है विदेशेषु धनम विद्या, व्यसनेषु धनम मति, परलोके धनम धर्म, शीलम सर्वत्र वै धनम। कि विदेशों में विद्या धनम, विद्या धन है, व्यसनेषु धनम मति, और व्यसन में अर्थात बुरी आदतों में धन, मति अर्थात बुद्धि है, बुरी आदतों में बुद्धि धन है। परलोके धनम धर्म, परलोके अर्थात दूसरे लोक में धर्म ही धनम, धर्म धन है। शीलम सर्वत्र वै धनम, वै अर्थात निश्चित रूप से, सर्वत्र सभी जगह, शीलम अर्थात आचरण, धनम धन है।
कि ये तो एक स्थान विशेष में ही धन होते हैं, किंतु जो शील है अर्थात जो आचरण है, अच्छा आचरण है, वो सभी जगह पर धन माना गया है। फिर से देखिए कि विदेशों में विद्याधनम विद्याधन है, व्यसनेषु मति धनम, व्यसनेषु अर्थात बुरी आदतों में, मति अर्थात बुद्धि धन है, परलोके धर्मः धनम, परलोक में धर्म धन है, और शीलम सर्वत्र वै धनम, और शील अर्थात आचरण सर्वत्र सभी जगह धनम धन माना गया है, धन है। तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद, और ये है पाठ के अंत में आए हुए कुछ शब्दार्थ। ये सभी हैं पाठ के शब्दार्थ। अब देखते हैं पाठ का अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, अर्थात प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला है कस्य तुल्यम न शुभम अन्यद अस्ति, कस्य अर्थात किसके समान दूसरा कुछ शुभ नहीं है, तो शीलस्य तुल्यम न शुभम अन्यद अस्ति। शांति तुल्यम, यहाँ क्षांति होना चाहिए, क्षांति तुल्यम किम नास्ति, हितम नास्ति। मनः कीन शुद्धयति, मनः सत्येन शुद्धयति। ज्ञानेन कः शुद्धयति, ज्ञानेन बुद्धि शुद्धयति। कः नरः नरकम याति, यः न्यायम अन्यथा ब्रूते, सः नरः नरकम याति। चौराणाम किम बलम, चौराणाम अनृतम बलम। परलोके कः धर्म, परलोके धनम धर्मः। अगला प्रश्न है एतेषाम शब्दानाम विभक्तिम वचनम च लिखत, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका विभक्ति और वचन आपको लिखना है। पहला है धनम, प्रथमा विभक्ति एक वचन, व्रतम प्रथमा विभक्ति एक वचनम, मुदम द्वितीय विभक्ति एक वचनम, सुकृतम द्वितीय विभक्ति एक वचनम, तपसा तृतीय विभक्ति एक वचनम, मूर्खस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम, व्यसनेषु सप्तमी विभक्ति एक वचनम, बहुवचनम, ये व्यसनेषु बहुवचन में है, व्यसने एक वचन में बनेगा। परलोके सप्तमी विभक्ति एक वचनम। अगला प्रश्न है एतेषाम अव्यय पदानाम अर्थम लिखत, अर्थात नीचे कुछ अव्यय पद दिए गए हैं, उनका अर्थ लिखिए। न, नहीं, अपि, भी, एव, ही, वा, अथवा, यदि, यदि ही होता है इसका अर्थ, वै, निश्चित रूप से। अगला प्रश्न है एतेषाम क्रियापदानाम अर्थम लिखित्वा वाक्य प्रयोगम कुरुत, कि नीचे कुछ क्रियापद दिए गए हैं, उनका अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग करिए। पहला है हंति, इसका अर्थ होता है नष्ट कर देता है, तो इसका वाक्य बनेगा साधु समागमः अज्ञानम हंति, अर्थात साधुओं का समागम अज्ञान को नष्ट कर देता है। समागम का अर्थ होता है मिलना, तो साधुओं का मिलन अज्ञान को नष्ट कर देता है। शुद्धयंती, शुद्ध होते हैं। जलेन फलानि शुद्धयंती, जल से फल शुद्ध होते हैं। ब्रूते, सह सत्यम ब्रूते, वह सत्य को बोलता है, अर्थात सत्य बोलता है। रोदनम, मृगस्य करुण, रोदनम का अर्थ होता है रोना, तो मृगस्य करुण रोदनम श्रुत्वा महर्षि हृदय द्रवीभूतः जातः, कि मृग का करुण रोदन सुनकर महर्षि का हृदय द्रवीभूत हो गया। प्रक्षालयंती, धोते हैं। ते सर्वे नदी तटे वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति। तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य। यदि आपको पाठ से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जयतु संस्कृतम।